सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं ना। कभी मेरा बेटा 20 साल का बच्चा क्या कर सकता, आप क्यों नहीं सोचते? ओके 3 बहनों की जिम्मेदारी थी तो काम कर रहा था भैया। काम करने में लड़की भी काम करेगी तो उससे भी बात होगी, लड़का भी काम करेगा उससे भी बात होगी, बूढ़े काम करेंगे तो उनसे भी बात होगी। ये पूछ रहा हूँ, आप बिल्कुल इत्मीनान से बस मुझे। घबराती मैं कल से कुछ नहीं। आपका बेटा ही पूरा इस घर को वाला मेरा लड़का ही संभालता था भैया। 3 बच्चियां, मेरा आदमी नहीं है। सोनम की कंपनी में कब से काम कर रहा था? 2 साल हो गए, मैं नहीं जानती थी। ऐसा तो नहीं कि जैसे सोनम ने षड्यंत्र रचा तो आपके बेटे को भी फंसा लिया? बहुत छोटा था। जानू मैं नहीं जानू, मैं किसी को झूठ नहीं फंसाना चाहती ना, मैं कुछ जानती हूँ। काम बस ये जानती हूँ, काम करता था भैया। आपको लग रहा है कि आपका बेटा कुछ नहीं? यकीन है भैया, मेरा पूरा यकीन है, कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर वो सब जाता था काम करने पे, जितना रईस नहीं है, जूता पहने जैसे बूढ़े कोई काका सब्जी बेच रहे हैं, बूढ़े कोई सब्जी बेच रहे हैं और ठंड थी, बोल दे कि बच्चा मेरे पास जूता नहीं, तो अपने जूते उतार के दे देता था, नंगे पैर घर आ जाता था। मैं बहुत चिल्लाती थी भैया कि मेरे पास नहीं। दयालु था कि वो की मदद। हाँ, अबे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हम आए गाँव, तभी मैं गाँव से भतीजा की शादी से आई। मैंने बोला पंडित जी, हम हमारे सुहानी पापा थे सबसे, जब से हम पंडित जी से विचार सब कुछ करवाते थे। मैंने बोला भैया पंडित जी के बच्चे से नहीं करते, तो बोलता मम्मी इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, भले मैं 500-600 रुपए पंडित जी को साल भर में दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास कहाँ है मम्मी? वो कहाँ ऐसा काम कर सकता है? पुलिस यहाँ कब आई थी राज को पकड़ने? हमें नहीं पता पुलिस कहाँ से ले गई, हमको तो गोविंद भैया बताया कि पुलिस पकड़ ले गई राज को और बोलते तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा काम राज कभी नहीं। के भाई ने सोनम के भाई गोविंद भैया बोला कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरे को भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको कभी कुछ नहीं होगा, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरे साथ काम करता था, मेरे को भरोसा है कि ऐसा काम नहीं कर सकता। एक तस्वीर हमने देखी, सोनम के पिता को राज खुद कंधे पे हाथ सपोर्ट देके ले जा रहा था। भैया सब कुछ करता, वहाँ भी गए, वहाँ से आया, इतना रोया, कुछ नहीं खाया 3 दिन से भैया, जब से मिट्टी से आया था ना, कुछ खाना नहीं खाया, तो बीमार पड़ गया। मैं बोलती बाबा मुँह दिखे। प्रसंग सोनम से था उसका बताया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं अंकल जी, कोई प्रेम नहीं था ना कोई बात थी। अगर कुछ होता तो कभी तो घर में चर्चा बात करता, कुछ तो बताता, कभी कोई बात नहीं करता था। अब काम के लिए कभी उसके पापा का फोन आ जाता है, अब काम करेगा भैया तो सब, अब आप एक लड़की कहीं काम पे जाएगी, दूसरा लड़का काम करेगा तो फोन आएगा, बातचीत करेगी, का कुछ नहीं होएगा, सब कुछ काम में होता है भैया कि नहीं होता। चूंकि उनकी कंपनी में काम करता था तो फोन आना तो जायज है, और ऐसे में कॉल डिटेल के आधार पर उसे आरोपी बनाना गलत है। हाँ भैया, कुछ आरोप बना दें, कुछ तो सब गलत है, कुछ सही नहीं है। जब से देखा मेरी बच्चियां में अंकल जी एक निवाला नहीं खाया कल से, हमें वही के सिवाय को नहीं है। पुलिस गलत दिशा में जांच गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। मेरा रात कुछ खाया पिए नहीं 3 दिन से भैया, जब से वो मिट्टी से आया तो खाना नहीं खा रहा था। कहाँ से आया था? जब से गोविंद भैया राजा भैया को ये सब हुआ था ना, जब से वहाँ से आया था ना, उनको जब कुछ जो भी जलाया करा जाता, जब से खाना नहीं खाया, इतनी सर्दी बुखार था उसको बहुत, मेरे को लगा अस्पताल ले गए, मोबाइल बंद बताया तो मैंने चार्ज न करा, वही बीमार रहा तो ये अस्पताल ले गए। मैं नहीं जानती थी मेरे भैया को कहाँ ले गए। और जो बाकी जो लड़के हैं जो राज के साथ आरोपी बनाए गए हैं उनको जानती? 20 साल को जानती हूँ, मेरी बच्चियाँ उसको राखी बांधती हैं। उसकी माँ को मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, वो मेरे को मम्मी बोलते हैं, और बाकी 2 बच्चन को मैं नहीं जानती हूँ कौन। आकाश और आनंद को आप नहीं जानती? उनको मैं नहीं जानती। साल को आपकी बेटियां राखी बांधती है, मैं अपना लड़का समझती, जानती हूँ मेरा लड़का जैसे है, और मेरा राज उसकी माँ को मम्मी बोलता है, वो भी बच्चे जैसी मालती थी। उन लोग भी वो आरोपी हो सकते? मेरे बच्ची का और हत्या आरोपी राज के पड़ोसी भी इस कांड के खुलासे से हैरान है, क्या कह रहे हैं सुनिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है और ये राज कुशवाहा का घर है। चूंकि मुख्य आरोपियों में सोनम और राज का ही नाम आया है, आसपास मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप राज को जानते थे? जी, यहीं काफी 5 वर्षों से यहीं कॉलोनी में वो रह रहा था। क्या? उसके मदर के साथ और उसकी 2 बहनें हैं।
यही अच्छा लड़का था, अपने जॉब से ही मतलब रखता था, आना जाना बढ़िया, कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, दुर्व्यवहार करता था। बाकी अब कुछ घटना हो गई ऐसी। आपको लगता है कि वो मर्डर कर सकता है, करवा सकता है? ऐसा तो था नहीं, लेकिन अब आज की जनरेशन के हिसाब से किसी कहने पे या किसी के बहलाने पे आदमी भटक सकता है, तो ये सब है चीजें। बाकी अंकल आप आइए, एक मिनट यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा, हाँ उनसे आप बताइए राज के बारे में, क्या आपको लगता था वो ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता था। मामूल गरीब आदमी था, काम पे जाता था वो गरीब, उनके घर। लेकिन अब नाम आ रहा है सोनम के साथ मिलकर उसने हत्या करवाई। पैसे के कारण आदमी का मन खराब हो जाए, बदल जाए। पैसे की तो डिमांड सोनम ने दे ही दी थी। उन्होंने, सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए मतलब बोला था कि पैसा देंगे हत्या करने के लिए। जी हो सकता है उसका उनके साथ क्या संबंध था। काम पे जाता था सोनम के यहाँ, ये मालूम है हमको, मिलता भी था रास्ते पर, चौराहे पे राम राम करता था। अच्छा जी। तो वो जो उसकी माँ कह रही है कि चूंकि वहाँ काम करता था तो फोन पे बातचीत तो होती थी, उस आधार पर पुलिस कैसे उठा सकती है? भाई काम करता है तो काम वाले के रात दिन तो बातचीत तो होगी ना उनसे। काम के लिए तो आदमी बुलाएगा भी और उनसे संपर्क भी रहेगा हमेशा। कभी उसका किसी से विवाद हुआ कभी पहले? ना जी ना। आप राज को जानते थे? हाँ। लगता था कि इस तरह कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। कभी किसी से विवाद? नहीं, हाँ अच्छा बच्चा, यहीं बचपन से यहीं रह रिया, यहीं पे रह रहे। उसके पिताजी सब कुछ बीमार थे, से यहीं रह रिया बचपन। पुलिस फंसाई? अब उतना मालूम नहीं है दादा उनको। तो मतलब परिवार में 2 बहनें हैं और माँ? हाँ 2 बहनें छोटी, उससे उमा है बस। वो पिताजी शांत हो गए उसके। तो वो ऐसा क्राइम नहीं कर सकता आपको? नहीं। अच्छा, फोन पे बातचीत तो होती थी सोनम? मालूम नहीं है उनको, वो तो यहाँ आता था, यहाँ सब मतलब। चलिए माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? राज को जानते थे परिवार के लोग? हाँ, परिवार के विषय में 10 वर्ष से यहाँ रहते थे। जहाँ भी सस्ता मद्दा अपना कमरा किराया मिल जाता था, वैसे रहने लगते। कहीं 2000, कहीं 2500 में रहते थे परिवार। इसी तरह से यहाँ 10 वर्ष से ये इससे बदल दिया तो उस कमरे में आ गए। सुनी होगी कि राज इस हत्याकांड में शामिल है, तो चौंक गए होंगे आप? चौक तो गए, क्योंकि पहला कांड ये सुनाई दे रहा, दिखने में अच्छा था, सब बढ़िया था। कि ये ऐसा काम करेगा ये अपने को नहीं मालूम है, था कि नहीं था ये भी नहीं मालूम। सोनम ने उसे अपने उसमें फंसा लिया था? हमको तो हम जानते ही नहीं है, ये पहली बार ही देखे। पेपर में आ रहा है कि सोनम ये लड़की थी, इसने शादी करी, राजा के साथ करी, राज को फंसाया। ये फिर वो जाने। तमाम लोग हैं जो राज का परिवार है, वो ऊपर रहता है। हमने उनसे बातचीत की, आसपास के लोगों से बातचीत की। अधिकांश लोगों का ये कहना है कि राज कुशवाहा जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसका नेचर इस तरह का नहीं था। वो यहाँ किसी से झगड़ा उसका पहले कभी नहीं हुआ। पटना से जहां पे सोनम को लेकर पटना पहुंची है शिलांग पुलिस, पटना के फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। शिलांग पुलिस पटना से लेकर शिलांग रवाना हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सीन को रिक्रिएट करवाने को लेकर पुलिस की ओर से तैयारी है। लेकिन इस बीच सोनम को लेकर पटना पहुंची थी शिलांग पुलिस, और अब यहाँ पे सीधे रुख करते सहयोगी अजय का। अजय, यहाँ पे तैयारी हो रही है सीन रिक्रिएट करवाने की, पटना पहुंची है शिलांग पुलिस। अभी और भी जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी आज कोर्ट में पेशी है। तो क्या सबको एक साथ ले जाया जाएगा या सबको अलग अलग जगहों से ले जाया जाएगा और वहां पे मिलवाया जाएगा शिलांग में? क्या तैयारी पुलिस की ओर से? देखिए, जो प्री प्लान फ्लाइट की प्लानिंग थी उसको छोड़कर 3 बजे की फ्लाइट लेने का अर्थ यही लग रहा है कि एक समय पर सबको गुवाहाटी से लेकर जो है शिलांग पहुंचने की तैयारी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पटना का थाना है जहां पर इस समय फुलवारी शरीफ थाने में सोनम और जो 4 पुलिस के कर्मी आए हुए हैं मेघालय से, वो मौजूद हैं। पहले जो समय निर्धारित था वो 12:30 बजे की फ्लाइट का था, लेकिन अब जबकि 10:30 बज रहे हैं और अब तक कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है।